जय संग शक्ति। साधक की समस्या है। साधक वो है जो अपने निर्धारित ध्येय के लिए साधना करता है और लगातार उस ओर बढ़ता है ताकि उसको उस ध्येय से साक्षात्कार हो सके। ऐसे साधक जब अपनी साधना में रत रहते हैं तब उनको अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार के इस तरह के परिस्थितियां बन जाती हैं, उसके शारीरिक दृष्टिकोण से, उसके मानसिक दृष्टिकोण से, उसके वैचारिक दृष्टिकोण से, कि जिससे वो उस मार्ग में विचलित हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या श्रद्धा का भ्रम, जिसका अपन अभी पठन कर रहे हैं। श्रद्धा शब्द बनता है श्रत प्लस धा। श्रत का मतलब सत्य और धा का मतलब धारण करना। सत्य को धारण करना बहुत ऊंची चीज़ है। श्रद्धा कोई मामूली बात नहीं है। साधारणतया बोलचाल में वो उसके प्रति श्रद्धा रखता है, ये हम बहुत कहते हैं, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो वो स्थिति है जिसके बाद किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता है और लगातार वो उस क्षेत्र में प्रवेश करता रहता है जिसमें आनंद है, जिसमें शांति है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आते हैं, सांसारिक व्यवधान सब आएंगे, लेकिन उनका किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। तो हम उसी प्रकरण में चल रहे हैं कि श्रद्धा का भ्रम हो जाता है। वो वास्तव में श्रद्धा नहीं होती और श्रद्धा का भ्रम हो जाता है। यद्यपि श्रद्धा विनिमय की वस्तु नहीं है, फिर भी वह एक आध्यात्मिक कर्म है और हर कर्म का कोई न कोई फल होता है। इसलिए श्रद्धा का भी न्यूनाधिक फल मिलता ही है। कोई भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, ये निश्चित है। तो ये श्रद्धा कोई करे तो इसका भी फल अवश्य होगा न्यूनाधिक रूप से, लेकिन श्रद्धा क्योंकि एक कर्म है इसलिए फल मिल रहा है। श्रद्धा इसलिए की जाए कि इसका मुझे कुछ मिले या मैं जैसा फल चाहता हूँ वैसा फल मिले, तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो निस्वार्थ भाव से केवल अपने हृदय के भावों के माध्यम से सारी शंकाओं को दूर करके वहाँ तक आदमी पहुँचे, वो श्रद्धा होती है। और उस प्रकार की श्रद्धा कर लेता है कोई, उसके बाद उसके मन में कोई किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता कि मुझे बदले में क्या मिले। ये कोई विनिमय का वस्तु ही नहीं है। ये कोई आपस में व्यापार करने की बात नहीं है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ तो आप मुझे ये दो। ऐसा जब तक है तब तक वो स्वार्थ भाव है और वो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का भ्रम है। पर फल के लिए ही श्रद्धा करने वाला व्यक्ति प्रवंचक है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं श्रद्धा इसलिए करता हूँ कि इसके बदले में मुझे ये सिद्धि मिले, मुझे इसके बदले में ये प्राप्ति हो, तो वो तो प्रवंचक है। प्रवंचक का मतलब धोखेबाज। वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। उसके पास श्रद्धा नाम की चीज़ है ही नहीं। श्रद्धा होगी तो बदले में कुछ भी लेने का या अपने इच्छानुसार फल प्राप्त करने की बात जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा कोई स्वार्थ रहता ही नहीं। निस्वार्थ भाव से व्यक्ति अपने सारे संशय मिटाकर किसी के प्रति झुकता है। कर्मानुसार हरेक को वही वस्तु मिलती है जैसी वह देता है। ये कर्म का नियम है। जैसा जो करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। इसमें कोई अलग से बात नहीं है। तो श्रद्धा करेगा तो श्रद्धा के बदले में जो कुछ मिल रहा है वो मिलेगा, न्यूनाधिक रूप से मिलेगा। लेकिन कोई कुछ मिले इसलिए श्रद्धा करता है तो वो प्रवंचक है, वो धोखेबाज है। स्नेह के बदले स्नेह, विश्वास के बदले विश्वास और कर्मठता के बदले में सहयोग मिलता है। हम किसी के प्रति स्नेह करते हैं तो हमको भी बदले में स्नेह मिलता है। हम किसी को अपना विश्वास देते हैं तो बदले में कोई दूसरा भी हमको विश्वास देता है। और हम अगर कर्म करते हैं, कर्म में जितनी कर्मठता बताते हैं कि जितना अधिक कर्म करते हैं, लगातार कर्म में रत रहते हैं, तो उसमें सहयोग देने के लिए, कर्म तो करने वाले हम हैं, लेकिन उस कर्म में हम सहयोग लें और उस सहयोग के माध्यम से और अधिक कर्म करें और अधिक आगे बढ़ें।
इस प्रकार का फल अपने आप मिलता है। वह न तो, लेकिन ये सब मिलकर भी श्रद्धा के स्वरूप को छू तक नहीं सकते, क्योंकि पूर्व लिखित वस्तुएं विनिमय के कारण मिली है। लेकिन ये सब मिल भी जाए, विश्वास मिल जाए, स्नेह मिल जाए, कर्मठता मिल जाए, कर्मठता में सहयोग मिल जाए, ये विनिमय की वस्तु नहीं है, ये व्यापार की वस्तु नहीं है कि मैं ये दे रहा हूँ इसलिए बदले में मुझे ये मिलना ही चाहिए। ये तो श्रद्धा के स्वरूप को छू तक नहीं सकते। मतलब ऐसा अगर विचार है तो श्रद्धा के आसपास ही नहीं पहुँचे अपन अभी। क्योंकि पूर्व लिखित वस्तुएं यानी ये स्नेह, विश्वास और कर्मठता विनिमय के कारण मिलती है। ये तो नियम है, विनिमय का नियम है कि जो कर्म करता है उसके बदले में उसको कुछ न कुछ मिलता है। किसी ने स्नेह किया तो उसके बदले में कुछ मिलेगा, किसी ने विश्वास किया तो मिलेगा, कर्मठता दिखाई है तो उसको सहयोग मिलेगा। ये विनिमय की वस्तु है। ये श्रद्धा के कारण से, श्रद्धा के नाम पर कि ये मिले तो हम श्रद्धा करें, इस प्रकार का ये प्रयास अगर कोई करता है तो वो गलत है, वो श्रद्धा के आसपास ही नहीं है। वह न तो घाटा सहकर दिया गया दान है और न अभाव सहकर किया गया संचय है। ये जो विनिमय का जो नियम होता है वो घाटा सहकर भी दान दिया गया है ऐसी बात नहीं है, और न अभाव सहकर संचय किया गया हो, मतलब खुद ने अभाव किया है लेकिन किसी के लिए संचय किया है, ऐसा नहीं है। ये श्रद्धा के स्थान पर श्रद्धा का भ्रम, ये तो क्योंकि श्रद्धा है ही नहीं इसलिए उसका भ्रम पैदा हो जाता है। संतोष और शांति के स्थान पर संतोष और शांति का भ्रम। हम सुनते आए हैं कि श्रद्धा करने वाले को संतोष मिलता है, तो जब हमने ये मान लिया कि मैं श्रद्धा करता हूँ मेरे अग्रणी के पर, और मैं क्योंकि मेरे अग्रणी पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए अब मेरे मन में शांति है, मुझे संतोष है। लेकिन अभी वो संतोष क्या परीक्षा के स्तर पर गुजरा है? क्या उसके ऊपर कोई ऐसा प्रयोग हुआ है जिसके कारण से आपकी परीक्षा ली गई कि आप संतोष में रहते हो या नहीं, आप शांत रहते हो या उखड़ जाते हो? ये क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं है इसलिए केवल ये मानना ही है और कुछ नहीं है। भ्रम जरूर पैदा कर सकता है, ये भ्रम ही पैदा होगा इससे। तो श्रद्धा का जैसे भ्रम है वैसे इनका भी भ्रम ही होगा। वास्तविकता के उदय होते ही भ्रम का विनाश हो जाता है, तब हम समझते हैं हमारी श्रद्धा लड़खड़ा गई है। लेकिन जब वास्तविकता पता चली कि जिसको हम संतोष मान रहे थे, जिसको हम सुख मान रहे थे, जिसको हम समझ रहे थे कि अब मैं श्रद्धा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ, वो लड़खड़ा गई। जब घटना ऐसी घटी, कोई परिस्थिति ऐसी आई कि उस समय हम बिल्कुल विचलित हो गए, उस समय हम भूल गए कि श्रद्धा में भी कोई संशय की बात होती है क्या। मैं जिसके प्रति श्रद्धा करता हूँ उसके प्रति ये संशय कैसे पैदा हो गया, और अगर संशय पैदा हो गया है तब पता चलता है कि ये श्रद्धा नहीं थी, ये श्रद्धा का भ्रम था। असल में तो श्रद्धा थी ही नहीं, लड़खड़ाती क्या। जब श्रद्धा ही नहीं थी तो क्या लड़खड़ाती, श्रद्धा होती है तो वो नहीं लड़खड़ाती। हाँ, श्रद्धा का भ्रम अर्थात उसकी अभावात्मक उपस्थिति थी जो लड़खड़ानी ही चाहिए, वो था सिर्फ श्रद्धा का भ्रम। और श्रद्धा का भ्रम लड़खड़ाना जरूरी है ताकि असली श्रद्धा की ओर हम बढ़ सके। अगर उसी को श्रद्धा मानकर बैठेंगे तो हम निश्चित रूप से भटकेंगे। इसलिए उसके ऊपर तो ऐसे प्रयोग आने चाहिए, उसकी ऐसी परीक्षा की घड़ियाँ आनी चाहिए जिससे हम एक बार विचलित हों और हम ये सोचने लग जाएं जिसको हम श्रद्धा मान रहे थे वो श्रद्धा नहीं है। ऐसे गतिरोध पर चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गतिरोध तो भ्रम का है जो सत्य के लिए मार्ग साफ करेगा। ऐसी कोई दिक्कत आई और मेरी जो श्रद्धा है मेरे अग्रणी के प्रति वो अगर लड़खड़ाई तो चिंता की बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब मैं तो ख़त्म हो गया, मेरी जो आज तक की तपस्या थी वो कोई काम नहीं आई। ये परीक्षा हो गई कि मैं गलत सोच रहा था कि मेरी श्रद्धा ये श्रद्धा नहीं है, इसलिए इस श्रद्धा के भ्रम को निवारण करके मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि ये गतिरोध तो भ्रम का है जो सत्य के लिए मार्ग साफ करेगा। ये जो भ्रम का गतिरोध पैदा होता, अब मुझे पता चल गया ये भ्रम है, तो ये जो बाधा बन गई थी, बीच में हर्डल आ गया था, वो अब दूर हट गया, अब मुझे और आगे बढ़ना है। अधूरी और निराधार श्रद्धा का खंडन होना चाहिए ताकि पूर्ण और साधार श्रद्धा का अवतरण हो सके। अधूरी और निराधार श्रद्धा जिसका कोई आधार नहीं है, अर्थात वो केवल भ्रम है, उसका खंडन होना आवश्यक है। अगर उसका खंडन नहीं हुआ
तो हम माने बैठे हैं कि हम श्रद्धा करते हैं, लेकिन जिस समय ऐसी विपरीत परिस्थिति आएगी, जिस समय ऐसा संशय पैदा होना शुरू होगा, उस समय वो सारी लड़खड़ा जाएगी और श्रद्धा नाम की चीज़ रहेगी नहीं। इसलिए अगर हमको असली श्रद्धा तक पहुंचना है तो ये सब लड़खड़ानी चाहिए और उसके बाद हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो निराधार श्रद्धा है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका संशय मिटा ही नहीं अभी, उसका तो खंडन होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम आधारपूर्ण सारे संशय रहित बात जब मन में पैदा हो जाए, तब हम श्रद्धा की ओर बढ़ सकेंगे और तब श्रद्धा का अवतरण हो सकेगा। श्रद्धा विनिमय की वस्तु नहीं, वह मानसिक संकल्प ही नहीं, यह जन्म जन्मांतरों का जीवंत विश्वास है। न तो ये बदले में कुछ करने की कोई व्यापारिक अभिसंधि है और न ही मानसिक संकल्प है कि मैं अब आज से मैं फलां व्यक्ति में श्रद्धा करूंगा, आज से मैं संघ में श्रद्धा करूंगा, आज से मैं मेरे समाज के प्रति श्रद्धालु बन जाऊंगा। ऐसा मानसिक संकल्प करने की से भी श्रद्धा पैदा नहीं होती है। ये तो जन्म जन्मांतरों का जीवंत विश्वास है। जन्म जन्मांतर से हम चले आए हैं, अनेक प्रकार के जन्मों में हमने अनेक ऐसी बातें देखी है और उन घाटियों को पार करते करते जो आज हम जहाँ आए हैं, उस स्थान पर अगर आज तक के इसी प्रकार के जो अवरोध आए उनको काटते काटते हम पहुँचे हैं, तब जाके वो प्राप्त होती है। और वो जीवंत विश्वास, वो हमेशा जीवंत रहने वाला, हमेशा जीवित रहने वाला, कभी खंडित नहीं होने वाला विश्वास पैदा होता है। ये विश्वास किसी विनिमय अथवा आकर्षण से नहीं, चेतना के पर्दे उठने पर ही प्राप्त होता है। ये विश्वास पैदा कैसे होता है? किसी आकर्षण से नहीं कि मैं अगर मेरे अग्रणी में, मेरे संग में श्रद्धा करूंगा तो बदले में मेरे को ये मिलेगा। ये ऐसा व्यापारिक अभिसंधि नहीं है ये, और न ही कोई इस तरह का आकर्षण है कि ऐसा करने से मुझे मैं श्रद्धालु बना, वो तो न बना कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ मुझे लाभ है, कोई स्वार्थ है, वो ऐसी अभिसंधि भी नहीं है। विनिमय अथवा आकर्षण से नहीं, चेतना के पर्दे उठने पर ही प्राप्त होगा। वो तो कब प्राप्त होती है? जबकि हमारे चेतना के ऊपर जो आवरण आ गए हैं वो जागृति हो, उन आवरणों को हटाकर हम चेतन अवस्था में आ जाएं, जागृत हो जाएं, तब जाके ये श्रद्धा जागृत होती है। जागृत हो जाएंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि मैं श्रद्धा क्यों कर रहा हूँ या क्यों श्रद्धा मेरी विकसित हुई है, और इस संग में ही क्यों हुई, इस व्यक्ति में ही क्यों हुई, मेरे अग्रणी में ही क्यों हुई। ये जो बात है वो जब मैं चेतनता के साथ महसूस कर पाता हूँ कि ये सृष्टि क्रम है, इस क्रम में हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम में से जो ऐसा व्यक्ति है जो हमको कल्याण का मार्ग दिखा सकता है, और वो व्यक्ति हमने हमारी सारी परीक्षाओं के माध्यम से देख लिया कि ये व्यक्ति है, तब हम उसके प्रति श्रद्धा करते हैं, तब हम उसके साथ चलने को, उसके पीछे चलने को तैयार होते हैं। तो ये तो ऐसा विश्वास है। इस चेतनता का जो ये पर्दा उठ जाएगा जब हम इस बात को जान जाएंगे, जब हम जागृत हो जाएंगे, जब हमारी आत्मा को स्पर्श कर लेंगे, तब जाकर श्रद्धा पैदा होती है। सचमुच वे भाग्यवान हैं जिन्हें यथार्थ श्रद्धा प्राप्त हुई है। वास्तव में जिनको श्रद्धा प्राप्त हुई है बहुत भाग्यवान है। क्यों? हम चाहे उनकी निर्बुद्धिता अथवा बहकने पर कितना ही तरस खावें, दुख हमें ही होगा। उन्होंने तो आनंद के साथ स्थायी संबंधों की स्थापना कर ली है। भाग्यवान है वो। लेकिन हम साधारण व्यक्ति, जो संसार के व्यक्ति हैं, वो जब उनको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये, क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, ये क्या पड़ा है इस संग में। आज इस युग में कहाँ क्षात्र धर्म की बात कर रहे हो, कहाँ क्षात्र धर्म के माध्यम से तुम कहाँ पहुँच सकते हो। कृष्ण जैसे व्यक्ति ने अर्जुन को वो मार्ग दिखाया, आज तुम्हारे पास कहाँ कृष्ण है, कैसे तुम उस मार्ग पर चल सकते हो। ये सब इस तरह की बातें करते हैं। और फिर वो अगर किसी को देखते हैं कि ये तो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, तो उनको बड़ी अजीब लगती है कि देखो कैसा बेवकूफ़ है, इस युग में अपने परिवार को छोड़कर, अपनी उत्तरदायित्वों को छोड़कर ये कहाँ उलझा पड़ा है। नारायण सिंह जी ने जब सरकारी नौकरी छोड़ के और तन सिंह जी को कहा मैं तो आपके साथ रहूँगा,
तनसिंह जी ने समझाया, भाई मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ, तू सरकारी नौकरी छोड़ के आया है, घर में तू सबसे बड़ा बेटा है और तेरे कारण जो जिम्मेवारियाँ निभनी चाहिए घर की वो कौन निभाएगा, पिता वृद्ध हैं, तू कैसे इस प्रकार का सोच रहा है। तो उसके बाद भी वो तैयार हो गए, उनकी लगन थी, उनकी वो जो जन्म जन्मांतरों की जीवंत जो विश्वास था, उस विश्वास ने उनको समझा दिया कि तुम्हारा कल्याण हो सकता है तो इनके साथ रहने से हो सकता है। और उस समय हमारे ही साथियों में से दूसरे लोगों ने, बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, सरकारी नौकरी लगी हुई है, उसको छोड़ के कहाँ उलझ रहा है, ये क्या मिलेगा इसको, कितना गलत निर्णय लिया है उसने। ये हमारी सोच है, हमने ऐसा माना कि वो गलत निर्णय है, लेकिन जिन्होंने निर्णय लिया उन्होंने तो उसमें आनंद पाया। वो तो वहाँ पहुँच गए जहाँ आनंद के साथ स्थायी संबंध बन गए, मतलब अब उनके आनंद को कोई डिगा नहीं सकता। दुख या तो हम लोगों को होता है जो उनके हित चिंतन का उत्तरदायित्व तो बिना उनकी मांग के ही धारण कर लेते हैं, या उन लोगों को होता है जो अपने अभावों की शिकायतों के कारण स्वभाव से ही ईर्ष्यालु बन जाते हैं। दुखी तो वो होते हैं, वो तो समर्पण करने वाले, श्रद्धा करने वाले दुखी नहीं होते, उनको तो आनंद मिलता है, वो तो आनंद के साथ स्थायी संबंध जोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को हितचिंतक मानते हैं उनका, जबकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप मेरे हितचिंतन में मेरे को कोई राय दो, उन्होंने कोई मांग नहीं की, लेकिन फिर भी हम हितचिंतक बने बैठे हैं। अपने खुद के हित की अपन सोचते नहीं है, दूसरों के हितचिंतक बन के अपन इस तरह सी बातें करते हैं, तो दुखी होंगे तो हम होंगे। या ऐसे लोग दुखी होंगे जो खुद के अपने अभावों के कारण, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, वो इस तरह के मार्ग पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, इस कारण से वो परेशान है और उन अभावों के कारण वो ईर्ष्यालु बन जाते हैं। इस समस्या का निवारण होना आवश्यक है। समस्या असल में थी ही नहीं, जब श्रद्धा ही नहीं थी तो जो कुछ था वह श्रद्धा का भ्रम या संशय था। ये संशय था, भ्रम था, और भ्रम था तो इसको खत्म होना ही चाहिए। यही निवारण है इसका, कि हम जल्दी से जल्दी पहचान लें कि श्रद्धा का केवल भ्रम था, मेरे में श्रद्धा अभी जागृत नहीं हुई है। इस भ्रम और संशय का निवारण सत्य अथवा समाधान से ही संभव है। निवारण संभव कैसे है? सत्य अथवा समाधान से। या तो सत्य को पहचान लें, यानी वो जो चेतना है उस चेतना को प्राप्त कर लें, अपने आंतरिक जागृति का पाठ हम खोल दें, वो पाठ पढ़ लें तो। या फिर समाधान कैसे? समाधान अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से हर बात पर आकलन करना, हर बात पर आत्मचिंतन करना कि मैं इसको श्रद्धा मान रहा हूँ और श्रद्धा का भ्रम मेरे पैदा हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ भ्रम नहीं है, लेकिन जैसे ये विपत्ति आई मैंने इसको, मेरी श्रद्धा तो हिल गई, इसका मतलब अभी तक श्रद्धा का भ्रम है। इस तरह से एक एक कदम पर आगे अपने सारे समाधानों को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ें, तभी जाके इसका भ्रम का निवारण होगा। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सत्य की उपस्थिति पर, भ्रम और समाधान की उपस्थिति पर संशय का निवारण स्वाभाविक है। जहाँ ही प्रकाश होगा अंधकार खत्म हो जाएगा। कितनी गहरी रात हो और रात में अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है, जैसे ही हम कोई प्रकाश वहाँ प्रकट करेंगे, प्रकाश होते ही उस जगह से अंधकार भाग जाएगा। तो अगर हमने सत्य को पहचान लिया, अगर हमने सत्य को जान लिया, अपनी चेतना को जागृत कर लिया, अथवा हमने उस समाधानों के माध्यम से अपने जो भ्रम था उसका निवारण कर लिया, ऐसी स्थिति होगी तो स्वाभाविक है कि निवारण हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। भ्रम और संशय के हटने पर ही श्रद्धा के आगमन की संभावना है। जब हमारा भ्रम हट जाएगा, सब तरह के संशय शांत हो जाएंगे, तब जाके श्रद्धा के आगमन की, तब श्रद्धा आई है। अभी तक श्रद्धा पक्की नहीं हुई है, दृढ़ नहीं हुई है, अब श्रद्धा आई है। जो कुछ विनिमय की मांग थी वह भी श्रद्धा की मांग नहीं थी, वह उन विकारों की मांग थी जो निस्वार्थ आत्म बलिदान की भाषा में सोचने के अभ्यस्त नहीं है। इससे पूर्व, इस स्थिति के आने से पूर्व जो विनिमय की मांग थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ बदले में मेरे को ये मिले, मैं इनमें श्रद्धा करता हूँ बदले में मेरे को इनके पूरी कृपा मिले, ये जो इस तरह की जो मांग थी वो मनोविकारों की मांग थी,
जो अभी तक अपन ने मन में जो बातें तय कर रखी हैं, वो विकार जो इस साधना मार्ग में विकार के रूप में है, उन विकारों की मांग थी कि मुझे बदले में ये मिलना चाहिए। या निस्वार्थ आत्म बलिदान, बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को समर्पित कर देने की बात जो सोच भी नहीं सकते, उसके लिए वो अभ्यस्त कैसे होंगे? इसलिए वो अभ्यस्त नहीं है, तभी जाकर वो विनिमय की मांग करते हैं। श्रद्धा कोई विनिमय नहीं चाहती, लेकिन जो असली श्रद्धा है वो कभी भी बदले में मेरे कुछ मिले इसलिए मैं श्रद्धा करूं, ऐसा कुछ नहीं चाहती। यथार्थ श्रद्धा के उदय होने पर हमें भीतर ही भीतर एक ऐसी प्रेरणा का अनुभव होगा जो आनंदमय, मंगलमय और चिन्मय है। यथार्थ श्रद्धा यानी श्रद्धा जो सही रूप में है, और सही रूप में कब होगी? जबकि भ्रम मिट जाएगा। जब भ्रम मिट गया, यथार्थ श्रद्धा जागृत हो गई, तब क्या होता है? आनंद। शरीर जो हमारा जीवन जो है वो आनंदमय बन जाता है और मंगलमय। फिर हमारा हर कदम कल्याण की ओर बढ़ेगा, फिर हमारा जीवन मंगल के रास्ते पे भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद में हम विकारों की ओर नहीं झुकेंगे, फिर हम सांसारिक आकर्षणों की ओर नहीं झुकेंगे। भोग और ऐश्वर्य हमको फिर रोक नहीं सकते, हमेशा हम कल्याणकारी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और चिन्मय है, वो हमेशा बना रहता है, प्रकाशित है। उस प्रकाशित मार्ग पे जो कि वास्तव में सही मार्ग दिखाता है, उस मार्ग पे हम आ जाते हैं जबकि श्रद्धा का उदय होता है। ऐसी प्रेरणा की अपूर्णता भी प्रिय लगती है। ये इस तरह की प्रेरणा जब मिले जिसमें आनंद हो, मंगलमय हो और चिन्मय हो, वो अभी तक दृढ़ नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो एक बार झलक दिख गई, उसका थोड़ा सा अपन ने स्वाद चख लिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत ही प्रिय लगती है। जीवन में एक नया अध्याय खुलता है, क्योंकि उसके बाद जीवन जो आज तक जिसको हम जीवन समझ रहे थे, जो संसार के बाहरी वातावरण के कारण और सारे संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बीच में एक घटक के रूप में रहकर हमने जिसको जीवन परिभाषित किया था, वास्तव में वो जीवन नहीं है। अब जीवन का एक नया अध्याय खुला है, अब एक नया पाठ पढ़ रहे हैं हम कि जीवन तो वास्तव में ये होता है। कर्म की तेजस्विता जीवन और व्यक्तित्व में झलकने लगती है। जब ये सा पैदा हो जाता है कर्म की तेजस्विता, फिर कर्म बड़ा तेजस्वी बनकर आगे बढ़ता है और उसके व्यक्तित्व में वो बात झलक जाती है, उसके जीवन में वो बात झलक जाती है। अब तक केवल जो जीवन में झलक रहा था, मार्ग पे बढ़ रहा है, लोगों पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ये कुछ कर रहा है, लेकिन जब ये बात पैदा हो जाती है तब एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है उसके जीवन में कि जैसे सब आकर्षित होकर आ रहे हों, उसी की तरफ आ रहे हों, ऐसा झलकने लग जाता है। और कर्म भी उसी हिसाब से तेजस्वी कर्म हो जाता है। फिर समस्त संसार परमेश्वर की रम्य क्रीड़ा स्थली लगता है। उसके बाद कहीं भी कोई भी संसार में एक छोटा सा पौधा है, बड़ा बरगद है, बादल है, फूल पौधे हैं, जानवर हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, टहनी पे बैठा पक्षी चूं चूं कर रहा है, कुछ भी देखता है उसको उसी में आनंद आता है कि सृष्टि में क्या रचना रची है भगवान ने। अभावों और अभियोगों की सूचियाँ उत्तरोत्तर छोटी होते होते समाप्त हो जाती है। फिर ये कोई शिकायत नहीं रहती कि मेरे ऐसा नहीं हो पाया, ये नहीं पाया, आज इसकी कमी है, आज इसकी कमी है, अगर ये साधन होता तो मैं और अधिक काम कर सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। और न किसी के प्रति अभियोग है कि मैं तो करना चाहता हूँ, वो नहीं करना चाहता, या मेरा साथ नहीं मिल रहा है, मैं लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूँ लेकिन साथ मिल नहीं रहा है। इस तरह की सारी जो शिकायतें हैं वो सब एक एक कटती जाती है और धीरे धीरे सब समाप्त हो जाती है। जीवन के संघर्ष तब भी चलते हैं पर हमें हमारी विजय की संभाविता पर अपूर्व विश्वास होता है। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि जो सांसारिक दायित्व निभाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो नहीं होगा, वो होगा। हमको कमाई भी करनी पड़ेगी, हमको अपने परिवार की जिम्मेवारियां भी निभानी पड़ेगी, सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए जो कुछ उत्तरदायित्व उनको निभाना पड़ेगा, एक राष्ट्र के नागरिकता के कारण जो नागरिकता के जो उत्तरदायित्व हैं उनको भी निभाना पड़ेगा। लेकिन फिर ये कोई भी चीज़ कष्टकर नहीं लगेगी, ये कोई भी चीज़ हमको विचलित नहीं करेगी। जैसे स्वाभाविक रूप से कुछ चल रहा हो इस तरह चलता रहेगा। पर हमें हमारी विजय की संभाविता पर अपूर्व विश्वास होता है। लेकिन
हम हमारी मार्ग पे बढ़ते जाते हैं कि क्या है, ठीक है, ये परेशानी आई तो आई, ख़त्म हो जाएगी। जैसे रात आती है, ख़त्म होके दिन आ जाता है, दिन आता है, ख़त्म होके रात आ जाती है। उसी प्रकार जो भी परिस्थितियाँ हैं इस संसार में, हम संसार में रहते हैं, संसार के एक घटक हैं, संसार की एक इकाई है। इसलिए जो ऐसी बातें आती हैं वो आएंगी और समाप्त होती जाएंगी। जो कुछ पास में होता है वह सब सहायक विश्वस्त बन जाता है। और अब जो कुछ भी भगवान ने मुझे दे रखा है वो भी मेरे कर्म में, मेरे कदम आगे बढ़ाने में सहायक हो गया और विश्वस्त हो गया। अब कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो ठीक है, जयपुर की शाखा में ये तो सब ठीक है लेकिन इस पर विश्वास नहीं है। सब विश्वस्त है। अब जो थोड़ी बहुत नटखट है और थोड़ा कुछ इस तरह की हरकतें कर लेता है, उसमें भी ऐसा शक नहीं होता कि ये संघ का दुश्मन बन रहा है या संघ का नुकसान कर रहा है। वो भी विश्वस्त आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। फिर सारी जैसे ही जागृति होती है, जैसे ही वो आनंद में वातावरण पैदा हो जाता है, मंगलमय वातावरण पैदा हो जाता है, तो ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। भला ऐसी उपलब्धियाँ किस यात्री के लिए श्लाघनीय नहीं है? अगर इतना कुछ हो जाए तो कौन ऐसा यात्री है, कौन ऐसा साधक है जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा? सबके लिए बहुत ही अच्छी, और जिसकी आवश्यकता है, जो चाहते हैं हम कि ऐसा होना चाहिए, वो हो जाता है। हमारी जीवन यात्रा के कांटे फूल बनकर हमारी मंजिलों के लिए शुभ कामनाओं के वरदान बन जाते हैं। जीवन यात्रा के कांटे, जीवन यात्रा में जो तकलीफ़ें आती हैं हर व्यक्ति को आती है, और सांसारिक दृष्टिकोण और सांसारिक स्तर पर जब हम रहते हैं तो हमें भी आती थी और हम उससे परेशान होते थे। लेकिन अब अगर हम आगे आ गए हैं, अब अगर हम श्रद्धा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो उसके बाद में ये सारे जो कांटे थे वो कांटे भी फूल बन जाएंगे। वो हमारे लिए शुभ कामनाओं का संदेश लेके आएंगे, हमारी मंजिलों के लिए फूल बनकर का ये जो कांटे आए हैं, इसके माध्यम से तू और अधिक शुद्ध बन रहा है, तू और अधिक निखारित बन रहा है, तेरे में निखार आएगा। तू इन परीक्षाओं को पास करता गया, तकलीफ हुई, हो गई, चली गई, लेकिन अब उसी कांटे के कारण अब तुम्हारे जो आगे की यात्रा है उसके लिए तुम अच्छा और दृढ़ साधक बन सके हो, अच्छा साधक बन सके हो। ये शुभकामना है तुम्हारी उस यात्रा के लिए। संक्षेप में ये कहना चाहिए कि सब कुछ सत्य में, आनंद में और प्रेम में प्रतीत होता है। ये जब स्थिति आ जाए श्रद्धा की, तब सारा सत्य में, आनंद में और प्रेम में, उसके बाद में कोई किसी भी प्रकार का चिंता नाम की चीज़ है वो कहीं आसपास में रहती नहीं है। जिस परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करते थे और जिसके लिए परोक्ष रूप में भी चिंतित नहीं होते थे, उसी से मिलने की एक तीव्र उत्कंठा पैदा होती है। ईश्वर के बारे में हम कभी समझते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, और कैसे इसको समझा जाए ये भी कोई मार्ग का हमें पता नहीं था। लेकिन फिर भी कोई अनुभव न होने के कारण से बिल्कुल अब तक किसी भी प्रकार का ईश्वर की उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अब एक मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है कि मैं जिस उद्गम से आया हूँ उसी उद्गम में वापस चला जाऊँ। ये जो स्थिति है ये ऐसी आ जाती है कि जिसके बाद कोई परवाह ही नहीं है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सब संसार में जो कुछ होता है अच्छा होता है। ये जो संत हैं उनके जीवन को देखें अपन, जिन्होंने पा लिया, ऐसे संत हैं, उनके जीवन को देखें तो उनको किसी प्रकार की वो चिंता नाम की चीज़ ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस है, गले में कैंसर हो रहा है, फिर भी जहाँ आवश्यकता वहाँ बोलेंगे। डॉक्टर तो कहेंगे कि मत बोलो, सांसारिक दृष्टिकोण से वो गड़बड़ है, लेकिन उनको कोई पता ही नहीं है कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं गड़बड़। दर्द है तो है, हो जाएगा, दर्द भी आता है चला जाता है। व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। ये शरीर तो जैसे फटे हुए कपड़े को बदलते हैं उस तरह की बात है। इसलिए उनको उस तरह की कोई चिंता नहीं रहती और ईश्वर की तरफ बढ़ने की उत्कंठा पैदा हो जाती है। ईश्वर से मिलूं ऐसी तीव्र उत्कंठा पैदा हो जाती है। ऐसी उत्कंठा होती है जो एक तीव्रगामी तड़फ की भांति सभी प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करने के लिए कमर कस लेती है। ऐसी उत्कंठा जो किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आएगी, कैसी भी कठिनाई आएगी, तो उनसे संघर्ष करने की बिल्कुल मन में कमर कस लेती है। उसके कोई परवाह नहीं है फिर कि आएगी 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 चली जाएगी। तो ऐसी जो उत्कट
तीव्रगामी तड़फ हो जाती है, पैदा हो जाती है, ऐसी उत्कंठा पैदा हो जाती है, तब सभी प्रकार की कठिनाइयाँ अपने आप ही हमको सरल लगने लग जाएगी, क्योंकि हम कमर कस के खड़े हो जाते हैं कि कैसी भी दिक्कत आए हम उसको दूर करेंगे। साधक को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साधक यानी जो निरंतर साधना मार्ग पे आगे बढ़ने वाला है, उसको अगर मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करने के लिए कमर कसने जैसी स्थिति उसकी पैदा हो जाए कि किसी भी प्रकार की कठिनाई है, तो और क्या चाहिए। मार्ग में, यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, कठिनाई आएंगी, उनके साथ हम संघर्ष करेंगे और उनको पराजित करेंगे। इस प्रकार का ध्येय लेकर, इस प्रकार का मन में विश्वास लेकर साधक आगे बढ़ना लग जाता है। यदि लौकिक ध्येय के प्रति भी किसी की ऐसी उत्कंठा पैदा हो जाए तो उस ध्येय की सिद्धि में कोई संदेह नहीं है। ये साधना की बात है। साधना किस उद्देश्य की जा रही है वो अलग बात है। ईश्वर के लिए साधना कर रहे हैं, उसमें ये दिक्कत आती है, ये तो है ही। लेकिन अगर किसी लौकिक उद्देश्य के लिए भी, किसी अन्य किसी प्रकार के उद्देश्य के लिए भी ऐसी उत्कंठा के साथ व्यक्ति काम करने लग जाए तो निश्चित रूप से उसको ध्येय सिद्धि होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यही साधक जीवन की पुकार का प्रथम प्रादुर्भाव है। साधक जीवन का प्रथम प्रादुर्भाव तो अब हुआ है। हम अपने आप को साधक माने बैठे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा की, हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता ही होता है, लेकिन हम तो साधक है ही नहीं अभी तक, जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होती है। श्रद्धा जागृत होती है तब साधक जीवन की पुकार का प्रथम प्रादुर्भाव है। अब ये जागृत हुआ है हमारा साधक जीवन। यदि हमारा ध्येय कोई लौकिक सिद्धि है तब भी इस उत्कंठा की आवश्यकता है, और ऐसा होने पर वह सिद्धि भी मिल सकती है। यही बात केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही नहीं, किसी भी प्रकार की अगर सिद्धि के लिए, कोई लौकिक सिद्धि के लिए, सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए कोई साधना करता है और उसमें भी अगर इसी प्रकार की श्रद्धा जागृत होकर इसी उत्कंठा से काम करता है तो उसको वो सिद्धि मिलती है। हम श्रद्धा की बात पढ़ रहे हैं केवल, ये हमारी अभी जागृत नहीं हुई है। जागृत हो जाए तो जो कर्म की तेजस्विता आनी चाहिए वो प्रकट हो जाती है। वो क्यों नहीं हो रही है हमारे जीवन प्रकट? क्योंकि अभी तक श्रद्धा मान के बैठे हम, वो श्रद्धा का भ्रम ही है। श्रद्धा का भ्रम दूर हो, उसमें बार बार अड़चने आए, उस भ्रम के ऊपर चोट लगे ताकि हमको ये पता चले, हम महसूस करें कि नहीं ये तो भ्रम था, तो फिर असली श्रद्धा कहाँ है? मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे आगे और परीक्षाओं को देना चाहिए ताकि मैं उस असली श्रद्धा तक पहुंच सकूं। भ्रम नष्ट होने के बाद उदय होने वाली श्रद्धा के साथ ही मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सदा के लिए अंत आ जाता है। जब भ्रम नष्ट हो जाता है तब जो उदय होती है श्रद्धा, उसमें जो अब तक की शारीरिक और मानसिक समस्याएं अपन देखते आ रहे थे, वो सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी मतलब उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल हल्की गूंज के रूप में उनका अस्तित्व मात्र रहता है। शरीर है आपका, वो वैसा का वैसा रहेगा। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है तो वो रहेगी, लेकिन एक बिल्कुल हल्की गूंज, तकलीफ, जैसा रामकृष्ण परमहंस के कैंसर है लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं। कैंसर जिसके गले में हो जाए उसको तो बोलना ही मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं। जो लोग आए हुए बैठे हैं, उनके प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना है तो देना है। बिल्कुल हल्की गूंज है, दर्द है, हो रहा है, दर्द हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि जो शारीरिक दृष्टिकोण से भी जो समस्याएं थी वो भी बहुत मामूली सी नज़र आती है, जैसे उसका कोई असर नहीं हो रहा हो। ये अस्तित्व स्वाभाविक है, और ऐसा थोड़ा बहुत जो अस्तित्व उसका बचा रहता है कि मामूली गूंज, वो स्वाभाविक है, पर साधना में बाधक नहीं। लेकिन वो हमारी, क्योंकि कोई संपूर्ण रूप से तो कोई चीज़ समाप्त होती नहीं, लेकिन वो हमारी साधना में बाधा नहीं बनती, वो हमको साधना में रोकता नहीं है। उस तरह की तकलीफ़ें शारीरिक हों या फिर मानसिक हों, मानसिक तकलीफ़ों में भी मानसिक रूप से हमारे विचारों में जो तरह तरह के विद्रोह होते हैं, विकार पैदा हो जाते हैं, उस तरह के विकारों को भी, क्योंकि अब हम श्रद्धा तक पहुंच गए तो उन विकारों को भी इतना शांत कर दिया हमने, वो केवल एक मामूली सी गूंज है, हल्की गूंज बची है। बाकी ऐसे विचार भी आते हैं लेकिन वो हमारे राग से हमको भटका नहीं सकते, वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते, बाधा नहीं डाल सकते।
ये अस्तित्व स्वाभाविक है पर साधना में बाधक नहीं, क्योंकि इनके उदाहरण और अनुभूति से हम लोक शिक्षा का कार्य क्या करते हैं। ये हल्की गूंज भी क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि इससे लोक शिक्षण करना है हमको। हमारा काम है सामूहिक और सहयोगी जीवन बिताना और सामूहिक रूप से साधना करते हुए आगे बढ़ना। तो अगर ये हल्की गूंज भी समाप्त हो जाएगी तो हम अपने खुद के अनुभवों को हम प्रकट नहीं कर पाएंगे, हम के खुद के अनुभवों से लोगों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त नहीं होना चाहिए। अस्तित्व स्वाभाविक है, वो रहना चाहिए और उसके माध्यम से हम लोक शिक्षा का कार्य किया करते हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याओं की समाप्ति के साथ साधक को थोड़ी शांति मिलती है, कुछ विश्राम भी मिलता है। अब आज तक जो हमको परेशान कर रही थी समस्याएं, वो सारी समस्याएं शांत हो गई और इस शारीरिक तथा मानसिक समस्याएं भी सारी समाप्त हो गई। जब समाप्त हो गई तब हमको एक शांति मिली, कब इससे तो छुटकारा मिला। अब हम कुछ आराम करते हैं और हम केवल अपनी साधना की ओर ध्यान देते हैं। तब एक ऐसा विश्राम जैसा मिलता है कि जैसे बहुत लंबी यात्रा से चल के आए और थकान है तो अब थोड़ी बैठ के सुस्ता ले, छाया है, पानी भी है पास में, झरना बह रहा है तो चलो बैठ लेते हैं थोड़े। तो इस स्थिति तक हम आ गए तो अब थोड़ा विश्राम करने की इच्छा होती है। यही वे दिन है जब उसे नवीन समस्याओं से संघर्ष की तैयारी में जुट जाना है। ये विश्राम किस लिए? कि अपने आप को वापस रिकूप कर लें, अपने आप को वापस तैयार कर लें कि आगे की मंजिल में अब और कष्ट आएंगे, उन कष्टों से हमको संघर्ष करना है। नारायण सिंह साहब के वो जब कुंडलिनी जागरण का चल रहा था उस समय बहुत ही तकलीफ़ों के बाद में कुछ एक जो समस्या वो ख़त्म होती तब वो कहा करते थे कि आ घाटी तो पार कर ली, अगली घाटी इना कठिन है। मतलब ज्यों ज्यों हम उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगामी यात्रा में आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों जो आने वाले कष्ट हैं, जो आने वाली बाधाएं हैं, जो आने वाली परिस्थितियां हैं, वो और अधिक कष्टकारक बन सकती हैं, कठिन बन सकती हैं। इसलिए ये जो एक विश्राम मिला है हमको कि हम मानसिक और शारीरिक सारी समस्याएं समाप्त कर ली तो थोड़ा आराम करके आगे की तैयारी कर लें, जुट जाएं। ये नवीन समस्याएं आध्यात्मिक जगत की समस्याएं होंगी। जब शारीरिक और मानसिक समस्याओं का हल हम अपने लिए निकाल सकते हैं तो आध्यात्मिक समस्याओं का भी प्रयत्न करने पर हम ही हल निकाल सकते हैं। तो हमने प्रयत्न किया, साधना में हमको जो गाइडलाइन मिली उस गाइडलाइन के माध्यम से हम चलते रहे। जो हमारा सामूहिक संस्कार में कर्ण प्रणाली है उसमें आगे बढ़ते बढ़ते हम इस स्थिति तक आए हैं। तो मानसिक और शारीरिक समस्याओं को अगर हमने हल किया है, सब तकलीफ़ों को हमने विजय पाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आध्यात्मिक समस्याएं भी अगर हम प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है कि हल हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पुस्तक के शेष प्रकरणों में ऐसी ही कुछ समस्याओं का वर्णन करेंगे। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं वो आगे अगले जो प्रकरण है उनमें आएगी। ये श्रद्धा का भ्रम, ये प्रकरण आज पूरा होता है। अगली बार नया प्रकरण हम शुरू करेंगे। जय संघ शक्ति।